हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 1B क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, -9/40। अब इसको देखते हैं। जब नीचे वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो नीचे वाली संख्या से हमेशा ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। सीधे क्या करना है, 40 को बाहर कर देना, नीचे वाली संख्या को पहले, और फिर ऊपर वाली संख्या को बॉक्स के अंदर कर लेना। अब सीधे क्या करेंगे, माइनस लिखा है, माइनस लगा देना। अब यहाँ पे संख्या देखेंगे छोटी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर संख्या 1 अंक की है, यहाँ पर 2 अंक है, तो दशमलव लगाना और यहाँ पर 0 बढ़ाना, हो जाएगा 90। अब 40 का पाड़ा पढ़िए कि 90 आ जाए, तो 40 दूना 80, 4 दूनी 8। ओके, तो सीधे यहाँ पर माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा आपका 1, 10 बचेगा, और 0 के नीचे 0 डाल लेना। 9 में से 8 गया, बचा 1, है कि नहीं। अब सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाई है तो 0 आगे बढ़ा लेना, क्योंकि संख्या 10 थी ना, 10 जो कि 40 से छोटी है। अब यहाँ पे 0 बढ़ा लिया तो हो गए 100। अब 40 का पाड़ा फिर से पढ़िए, तो 40 दूना 80। ओके, अब सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 0। ओके, अब फिर 0 बढ़ा लेना। अब 40 पंजे होता है 200, तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 40 पंजे 200, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, जब पूरी पूरी संख्या कट गई तो ये क्या है, शांत है, शांत दशमलव संख्या है। और इससे पहले दशमलव से पहले कोई अंक नहीं लिखा, तो 0 खूबसूरती के लिए बढ़ा लेना। ओके, अतः -9/40 बराबर माइनस, इसका मान कितना है, -0.225। एक शांत दशमलव प्रमेय संख्या है। यही आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अगली संख्या है -5/9। तो नीचे वाली संख्या से हमेशा ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9 को पहले लिख लेना और -5 लिख देना। ठीक, अब यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, माइनस लिखा हुआ है पहले, तो पहले लगा लेना। 5 संख्या 9 से क्या है, छोटी है, तो दशमलव लगाइए और यहाँ पर 0 बढ़ाइए। 9 का पाड़ा पढ़िए, 45 आ जाए, तो 9 पंचे 50 आ जाए, तो 9 पंचे 45 होता है कि नहीं, 50 से कम, जो कि अब भाग लग जाएगा आराम से। तो माइनस कर लीजिए, क्या कितना बचेगा आपका 5। अब यहाँ पे दशमलव लगाई है, फिर से 0 बढ़ा लीजिए, हो जाएगा 50। फिर 9 बचे 45, फिर कितना बचेगा आपका 5, फिर 0 बढ़ाइए, 9 बचे 45। तो इसी तरह बार बार करता रहेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, डॉट 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 लगा देना, और इससे दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, तो खूबसूरती के लिए 0 बढ़ा देना। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9 बचे 45, तो सीधे कितना बचा आपका 5। यही इस तरह बार बार 5 बचता रहेगा। ठीक है, जो कि ये क्या है, अशांत संख्या है, शेष बच रहा है ना इसमें, तो ये क्या है, अशांत है। अतः -5/9 बराबर -0.555, यानी 0.5555 एक अशांत दशमलव प्रमेय संख्या है। यही आपका आंसर। ओके, दैट्स ऑल। 35/16, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हर से हमेशा अंश को डिवाइड करते हैं। तो सीधे क्या करेंगे, 16 को बाहर कर लेंगे, नीचे वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, और 35 को इस बॉक्स के अंदर लिख लेना। ठीक है, अब सीधे क्या करेंगे ना कि 16 का पाड़ा पढ़िए, 35 आ जाए, तो 16 दूना 32। अब कितना बच गया आपका 3। अब 3 संख्या क्या है, 16 से कम है, तो दशमलव लगाइए, 3 के आगे 0 बढ़ाइए। अब 16 एक कम 16। अब कितना बच गया आपका 14। 1 यहाँ बचेगा, 4 यहाँ, 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब यहाँ पर संख्या क्या करेंगे, 14 भी 16 से कम है, तो दशमलव लगा चुके थे, इसलिए यहाँ 0 बढ़ा लेना। अब 16 का पाड़ा पढ़िए कि 140 आ जाए, तो 16 का पाड़ा, अब 16 8 128, कितना बच गया आपका 12। 1 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा। अब यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। अब 16 का पाड़ा 7 बार पढ़िए, तो 16 7 112। ओके, अब यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, तो 16 पंचे 80, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना। तो ये क्या है, जब कुछ नहीं बचा तो क्या है, शांत दशमलव संख्या है। अतः 35/16
एक 35/16 बराबर 2.185, एक शांत दशमलव संख्या है। यही आपका आंसर। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 सही 4/11। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे उतार लेना। -2 लिखा हुआ है, लिख लेना। अब यहाँ सही की जगह पर क्या लगा लेना, प्लस का निशान लगा लेना। और फिर क्या कर देना, 4/11 लिखा हुआ है, 4/11 लिख देना। अब यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है कि 4/11 को ही हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक, जिससे आसानी हो जाएगी। ओके, वरना एक दूसरा तरीका भी है, तो पहले ये वाला हम बता दे रहे हैं आपको कि 4/11। तो सीधे नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर लेते हैं, कर लो। तो सीधे कितना हो जाएगा आपका, 11 को बाहर कर लेना और 4 को इस बॉक्स के अंदर कर देना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 संख्या है छोटी, तो यहाँ पे दशमलव लगाइए और 4 के आगे 0 बढ़ाइए। तो 11 का पाला पढ़िए कि 40 आता है, तो 11 तियाँ 33। अब कितना बच गया आपका, 7। अब देखिए 40 से 33 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ पे क्या है, दशमलव लगा इसलिए 0 आगे बढ़ा लेना। तो अब 11 का पाला पढ़िए कि 70 आ जाए, तो 11 छक्का 66। अब कितना बच गया आपका, 4, है कि नहीं। फिर क्या करना है, दशमलव लगाई है तो आगे यहाँ पे 0 बढ़ा लेना, हो जाएगा 40। 11 का पाला पढ़िए कि 40 आ जाए, तो 11 तिया 33। अब फिर बच गया आपका 7, है कि नहीं। तो यहाँ 7 संख्या है 11 से छोटी, यहाँ पे 0 बढ़ा लेना, हो जाएगा 70। 11 छक्का 66। फिर बच गया आपका 4। ओके, इस तरह से बार बार बचता रहेगा, यानी 3 6 3 6 बार बार ये संख्या आती रहेगी। दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 बढ़ा लेना और इसको आगे डॉट डॉट करके लिख देना। ओके, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, अशांत दशमलव संख्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए शेष बच जा रहा है कि नहीं, पूरी पूरी संख्या कटी नहीं रही है, तो अशांत दशमलव संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या लिखी है ऐसे -2 और ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस लगा लेना। ये आपका सीधे आंसर क्या आया, 0.3636। ओके, डॉट डॉट डॉट, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आगे जोड़कर लिख देना, तो सीधा आ जाएगा आपका बराबर -2.3636 डॉट डॉट डॉट। अतः -2 सही 4/11 बराबर -2.3636 डॉट 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 एक अशांत दशमलव प्रमेय संख्या है। यही आपका एक आंसर। ओके, दैट्स ऑल। -88/7, तो 7 से हमेशा ऊपर वाली संख्या को, अंश को क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए, माइनस का 88। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस संख्या पहले लिखी, लगा देना, है कि नहीं, माइनस का निशान। अब यहाँ पे बचेगा 88, तो आप 7 का पारा पढ़िए कि 8 आ जाए, तो 7 कम 7। अब यहाँ पे कितना बच गया आपका, 1, है कि नहीं, और 8 उतार लेना, तो 7 दूनी 14। अब कितना बच गया आपका, 4। अब 4 संख्या है 7 से छोटी, तो यहाँ पर क्या करना, दशमलव लगाना और इस 4 के आगे 0 बढ़ाना। तो 7 का पारा पढ़िए कि 40 आ जाए, तो 7 बचे 35। अब कितना बच गया आपका, 5। 5 के आगे 0 बढ़ाइए, 7 सते 49। अब कितना बच गया आपका, 1 के आगे 0 बढ़ाइए, 10 हो गया। 7 कम 7। अब कितना बच गया आपका, 3 के आगे 0 बढ़ाइए, हो जाएगा 30। 7 चौक 28। अब कितना बच गया आपका, 2 के आगे 0 बढ़ाइए, हो जाएगा 20। 7 दूनी 14, है कि नहीं, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 6। 0 बढ़ाइए, अब 7 का पारा पढ़िए 8 बार, तो 7 8 56। कितना बच गया आपका, 4। अब 4 के आगे 0 बढ़ाइए, हो जाएगा 40। 7 बचे 35। 7 बचे 35। फिर बच गया आपका 5। 5 के आगे 0 बढ़ाइए, हो जाएगा 7 का पारा पढ़िए 7 बार, तो 7 सते 49। ओके, इस तरह देखना बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पे शेष बचने लगा है, कहाँ से बच रहा है आपका, यहाँ से आपका 56 आया, 60, है कि नहीं है।
60 के बाद आपका 56, यहाँ पे 4 यहाँ से देखिए रिपीट हो रहा है, 40 फिर 35। तो यहाँ से जब संख्या रिपीट हो रही है तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या चीज़ थी, इसमें था, यहाँ पे संख्या 5 थी, क्या थी 5, 3 नहीं था। तो अब यहाँ 5 7 1 4 2 8 यहाँ तक देखिए आ रहा है आपका संख्या, फिर 5 7 देखिए रिपीट हो रही है, 5 7 1 4 2 8। ओके, इस तरह से बार बार संख्या रिपीट होती रहेगी। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। अतः -88/7 बराबर -12.571428 57142 8। ये बार बार संख्या आ रही है, यही क्या है, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। यही आपका आंसर। ओके, दैट्स ऑल।